नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 15.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर हम यहाँ पर बात करेंगे और ये हमारा इस प्रश्नावली का छठा भाग है। तो जिसने 1 से लेकर 5 तक के भाग नहीं देखे वो पहले 1 से 5 तक के वाले भाग देखें, उसके बाद ही छठा वाला भाग यहाँ पर आप देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक व्रत क्या दे रखा है, आपको एक व्रत दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको व्रत का क्या बनाना है, आपको एक व्रत बनाना है और इस व्रत में व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्थांश का मतलब इस व्रत का चौथा हिस्सा। जैसे मैंने ये कोई व्रत के मैंने 4 भाग कर दिए, तो इस व्रत का कौन सा हिस्सा पूछ रहा है, वो कौन से हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो चौथा इकाई यानी किसका, चतुर्थांश का। इसका अर्थ ये हुआ इसी का तो पूछ रहा है वो। आप कहोगे सर इस भाग का क्या पूछ रहा है, वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ध्यान दें इधर, इन भागों के तो पूछ ही नहीं रहा, वो कौन से भाग का पूछ रहा है, इस चतुर्थांश का पूछ रहा है। अब ध्यान दें, चतुर्थांश का मतलब अर्थ ही हो गया कि इस व्रत को मैंने अभी भी जो लाइनें आपको डाली थी, ये इस व्रत को क्या कर रही है, 4 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो आप कहोगे सर ये जो बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो 360 के होते हैं। तो जो पहला जो आपका जो कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, चौथा कोण है, इन चारों कोणों के जोड़ किसके बराबर होने चाहिए, 360 के बराबर होने चाहिए। क्योंकि हमें हमारे गुरुजी ने छोटी कक्षा 6 के अंदर बताया था कि एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री के, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इसके कितने टुकड़े कर दिए हमने, 4 टुकड़े कर दिए। तो ये एक टुकड़ा कितने डिग्री का कोण कहोगे आप, इसको कहेंगे सर ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 90 है, 90 है, 90 और 90, 9 चौका 36। तो ये आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। अब आगे की कहानी देखते हैं, इसमें क्या कहा इसने। एक लाइन का तो जवाब हमने इस चित्र में यहाँ पर दिया है। उसने कहा एक व्रत बना दिया, उसने कहा एक चतुर्थांश, हमने एक चतुर्थांश बना दिया। अब चतुर्थांश बनाते ही लगे हाथों हमने क्या किया, हमने थीटा का मान निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। अब आपको कितने बनाए, आपने 4 भाग कर दिए उसके, तो एक भाग कितने का हो गया, 360 में 4 का भाग लगा, 90 का हो गया। थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसने अगली लाइन में क्या कहा, जिसकी परिधि कितनी, 22 सेंटीमीटर। अब परिधि का नाम 22 सेंटीमीटर आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ने पहले ही भाग में और दूसरे भाग में मैंने प्रेशर आपसे कहा था, प्रेशरली कहा था कि 22 का पहाड़ा और 3.5 का पहाड़ा, अगर आपको याद है तो आप देखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे इसने कहा कि इसकी परिधि कितनी इस व्रत की 22 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी, 7/2 बोल दें या 3.5 बोल दें। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले परिधि लेकर क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि थीटा का मान हमको पता है, किसका मान पता नहीं है, आर यानी त्रिज्या का मान हमको पता नहीं है। अब आपको किसका मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। और दिया हुआ क्या आपके पास, परिधि दे रखी है डियर स्टूडेंट। तो यह लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, आपको जो मैंने पहला भाग में बताया था, क्या बताया था कि व्रत की परिधि बराबर, व्रत की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अब आपको व्रत की परिधि क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, आप कहोगे सर 22 सेंटीमीटर है। तो व्रत की परिधि बराबर मैंने रख दिया 22 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7 और r एजिटीज आ गया। अब देखिए ये बटाई लिख सकते हैं, ब्रज गुणा करेंगे, 7 किससे गुणा हो जाएगा, 22 से, और 1 किससे गुणा हो जाएगा, 2 × 22 × r से। यह गया 2 × 22 × r बराबर कितना हो गया, 22 × 7। 22 × 2 कहाँ चले गया, बटे में, तो इधर रह गया r बराबर 22 × 7/2 × 22। 22 से 22 कट गया। देन r बराबर कितना आ गया, 7/2। किस में था ये, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में था। तो मैंने ये त्रिज्या आपने कितनी निकाल ली, 7/2 सेंटीमीटर। आप इस 7/2 यानी 7 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 3.5। मैंने कहा था 22 के पहाड़े के साथ 3.5 का पहाड़ा चलते चले जाओ, तो आपका आंसर, अगर यहाँ पर परिधि 22 नहीं देके 44 देता
तो यहाँ पर कितना आता, 7 आता। 66 देता तो आप कहोगे 10.5 आता। वो कहता 88 देता तो आप कहोगे त्रिज्या का मान 14 आता। तो ये आपको याद रखना है, ये मान के चलना आप, क्योंकि ये आपको परीक्षा में ये 22 का पहाड़ा एक प्रश्न जरूर आपको देगा रेडीमेड। बिल्कुल आपको जैसे ही 22 का जहन में आया प्रश्न तो आप तुरंत आर का मान निकालोगे। अब देखिए उसने क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का अर्थ इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसने व्रत को कितने भागों में बांट दिया, आप कहोगे सर 4 भागों में बांट दिया व्रत को। अगर 4 भागों में नहीं लेके आप त्रिज्य खंड के रूप में भी निकालें तो भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आप हमारी प्रश्नावली है त्रिज्य खंड और वृत्तखंड से संबंधित, तो हम इसको त्रिज्य खंड और वृत्तखंड पर आधारित ही प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका त्रिज्य खंड है ये, आप कहना सर ये वृत्त का त्रिज्य खंड है। वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए 2 एकम 2, ये 11 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 90 एकम 90, 90 चौक 360 हो गया। ये देखिए आगे हमने इसको सरल कर लिया। सरल करने के बाद में क्या क्या बच रहा है, 11 और 7, 11 इंटू 7 बटा नीचे क्या बच रहा है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आ गया हमारे पास। ये आ गया 11 7 77, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर हम 77 में किसका 8 का भाग लगाएंगे, तो देखो 9 8 है, 9 8 है, कितना हो गया 72 आ गया। 9 8 बार गया, 9 8 है 72, कितना बचा 5, दशमलव लगा 0। फिर देखो 8 का 8 6 का 48, ये 6 बार गया, कितना बचा आपके पास 2 बचा। फिर आप 2 में क्या करोगे, दशमलव लगी रहा 0, 8 दूना 16। फिर कितने बचे आपके पास 4 बचे, दशमलव लगी रहा है 0, 8 पंजे 40, कितने 8 पंजे 40, ये आ गया 9.625 वर्ग। और किस में है ये डियर स्टूडेंट, सेमी में है, तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये आपने क्या निकाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप चाहो तो इसको दूसरी विधि, यानी हमको पता है चतुर्थांश से इस वृत्त का कौन सा भाग है, चौथाई वाला भाग है, तो आप 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रश्नावली जो है वो त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई के सूत्रों पर बेस्ड है। तो आप इसी तरीके से परीक्षा में करें तो आप निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसी तरह के इजी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कहा घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। ये कोई घड़ी मान लेते हैं हम, और ये घंटे की सुई ले लेते हैं। ये कितनी लंबी है, आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। लो यानी आर का मान हमने निकाल लिया, कितना 5 सेंटीमीटर निकाला। अब देखिए आगे वो कितनी मिनट चली, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब 7 मिनट में घंटे की सुई तो बहुत हल्के से चलेगी, यानी बहुत हल्की बढ़ेगी। उसका क्या पूछा है इसने, क्षेत्रफल पूछा है। तो अब देखिए हम जानते हैं चूँकि 12 घंटे में घंटे की सुई कौन बनाती है, कितना कौन बनाएगी, आप कहोगे सर 360 डिग्री का बनाएगी, क्योंकि पूरा एक राउंड घंटे की सुई कितने समय में लेती है, आप कहोगे सर 12 घंटे में लेती है। इसलिए 1 घंटे में घंटे की सुई कौन बनाएगी, आप कहोगे सर 360 बटा 1 घंटे का अर्थ कितना हो गया, 1 घंटे का अर्थ कितना हो गया 60 मिनट। और 12 घंटे में बनाती है कौन, कितना 360 का, तो 1 घंटे में बनाएगी, 12 का भाग लगा दो, 12 तिया 36, 30 डिग्री का कौन बनाएगी,
30 डिग्री, 1 घंटे का अर्थ क्या हो गया? 1 घंटे का अर्थ हो गया 60 मिनट। इसको कोष्टक में भी लिख देता हूँ मैं, 60 मिनट। ठीक है, इसलिए 1 मिनट में घंटे की सुई कौन बनाएगी? तो 30 बटा कितना, 1 मिनट में पूछ रहा है, 60 का भाग लगा दो तो कितना हुआ? 30 से कम 30, 30 दूना 60, आधा डिग्री का। कितने डिग्री का? आधा डिग्री का। अब वो चली कितनी? 7 मिनट ही तो चली, इसलिए 7 मिनट में घंटे की सुई कौन बनाती है? वही 1/2 × 7 बराबर 7/2 डिग्री। आपके पास आपने बात कर ली कि जो ये आपकी जो सुई है घंटे की, ये कितनी 7 मिनट में केवल हल्का सा चलेगी, ये वो मामूली सा ये इस तरीके से। तो ये जो आपका थीटा डिग्री आया है, थीटा डिग्री, ये थीटा कितना आया? 7/2 डिग्री। ठीक है, अब उसने क्या इसका क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि कौन सा सूत्र है? आप कहोगे सर त्रिज्यखंड का। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 × πr²। थीटा की वैल्यू आप कहोगे सर 7/2 × 360 बटा 360 × पाई का मान 22/7। आर कितना है? 5 × 5। आपने मान यहाँ पर रख दिए पूरे के पूरे। आप पूरे जैसे हमने रखा 22/7, 5 × 5। इसके बाद में आपने जो मान रखा 7/2 का, तो 2 तो नीचे चले गए। अब यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी है वो ये है, 22 ऊपर है, 5 ऊपर है, 7 ऊपर है, फिर ये 7 ऊपर की तरफ है, और नीचे क्या क्या है आपके पास? 7 है, 2 है और 360 है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर आया 2 एकम 2, 11 बार, 7 से 7 कट गया। अब और भी काट लेते हैं, ये 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूना 10, ये आ गया 11 5 55 बटा 72। यानी 11 को 5 से गुणा करेंगे और 72 से क्या लगेगा? इसका भाग लगेगा। आप आसानी से अब हम इसको क्या लगा सकते हैं? भाग लगा सकते हैं। तो वो किस तरीके से? आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं में जैसे भाग लगाते हो, जैसे इस तरीके से हम क्या करेंगे? 55, यह आ गया 72। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगी, ये 0 हो गया। 7 बार दे लेते हैं इसका भाग, 7 7 49 होता है, तो ये 72 × 7, 7 दूना 14 का 4, हासिल गए 49 और 1 50, 504 हो गया। ये आपके पास आ गया 504। क्या बचा? 6 और कितना बचा? 4। अब देखिए पॉइंट लग ही रहा है, 0 आ गया। अब 6 बार जाएगा, देखो 72 × 6, 6 दूना 12 2, हासिल गए 6 7 42 और 1 43, यह आ गया 432। ठीक है, अब आप दशमलव के बाद में 2 अंक तक ही हमको चाहिए फिगर। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 55 में जब 72 का जब हमने भाग लगाया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.76। ये आपके पास आंसर आएगा। और क्या निकाल रहे हैं हम? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, और क्या किस में है ये? आपको सर सेंटीमीटर में। तो ये आ गया आपके पास जो ये आपका हल्का सा जो क्षेत्रफल है, यानी जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 0.76 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या गया इसका आंसर। यानी इस प्रश्न में नया कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमने मिनट की सुई की बात की थी उस प्रश्न में, और यहाँ पर हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। आपको पता है 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा राउंड ले लेती। पूरे राउंड का अर्थ कितने डिग्री का कोण बना लेती? 360 का। तो 1 घंटे में 360 में किसका भाग लगा दो? 12 का। तो 12 3 36, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो वो पूछे कि बताओ 1 मिनट में, तो 30 में कितना? 60 का भाग लगा दो। 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 7 मिनट में कितना? 7/2 का डिग्री का कोण बनाएगा। और सारे मान आपके पास है ही। थीटा का मान आपने निकाल लिया और उसने दे रखा कितना? 5। ये मान आपको इसमें रखे और आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अगला प्रश्न
आपको चित्र परीक्षा में मिलेगा, अगर परीक्षा में प्रश्न इस तरह का पूछा जाएगा तो। और इस चित्र के अनुसार उसने क्या कहा है, उसने कहा कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। ये ABCD जो आपको शेप दिख रही है किसकी आकृति है, आप कहोगे सर आयत की है। इसमें दे रखी भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, A से लेकर B कितना 10 सेंटीमीटर, और B से C यानी B से C कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ये देखो यहाँ से 3.5, ये भी 3.5 है यहाँ तक। आप कहोगे सर ये त्रिज्या भी कितनी है 3.5, और यहाँ भी ये यहाँ तक भी कितना है 3.5। कितने हैं ये 1 2 3 और 4। बात आ गई समझ में। क्या खींचे गए वृत्त, तो वृत्त केवल क्या है, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये भी वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये भी वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये भी वृत्त का क्या है चौथा हिस्सा है। तो आप कहोगे सर चौथा हिस्से का अर्थ क्या हुआ, आप चाहो तो आप यहाँ पर ये चारों चौथा हिस्सों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा, या एक त्रिज्यखंड को ले लेंगे तो कितना, एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर 4 का हम गुणा कर देंगे तो ये चारों का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। विधि आपके पास है ओपन, किस भी तरीके से हम कर सकते हैं। आगे उसने क्या कहा, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए, खींच दिए हमने चारों वृत्त। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लो यहाँ पर हल लिखता हूँ मैं। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो आपके जो 4 आपके त्रिज्यखंड हैं के क्षेत्रफल को अगर मैं आयत के क्षेत्रफल में से घटा दूं तो ये वाली शेप ही तो बचेगी आपके पास, क्या नहीं बचेगी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल में से, आप कहोगे सर आयत के क्षेत्रफल में से। तो ये लिखेंगे ABCD आयत का क्षेत्रफल माइनस कितने त्रिज्यखंड है आपके पास, 4 त्रिज्यखंड है, और चारों त्रिज्यखंडों को अगर मैं मिला दूं तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -4 इंटू किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी आप दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वृत्त का लिख रहे हो या आप किसका लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको या तो लिखना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, या क्या लिखना है 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये पहला त्रिज्यखंड हो गया, निकल गया ये, आप कहोगे सर ये दूसरा त्रिज्यखंड निकल गया, आप कहोगे सर ये तीसरा त्रिज्यखंड निकल गया, और ये चौथा त्रिज्यखंड निकल गया। बचा क्या, छाया छाया तो बची। अब आप चाहो कितने थे ये चौथा हिस्सा वृत्त का था, ये भी चौथा हिस्सा वृत्त का था, ये भी चौथा हिस्सा वृत्त का था, ये भी चौथा हिस्सा था। इन चारों चौथा हिस्सों को मिलाकर क्या हो गया, एक वृत्त तैयार हो गया हमारे पास। तो आप तो इसी तरीके से करना कि ABCD आयत का क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना, हमको घटाना है। तो देखिए ABCD यानी आयत का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई 10, आपको पता सूत्र लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। लंबाई कितनी है आपके 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7, माइनस पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है आपके पास 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, 10 7 70, माइनस 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब देखो 0.5 बार कट गया ये। अब देखिए 22 पंजे 110 यानी 11.0 इंटू 3.5। अब 3.5 को किससे गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। आप अलग से कर लें, 11 इंटू 3.5, 11 5 55, 5 11 3 33, और 5 कितना हो गया 38। ये एक संख्या छोड़ के दशमलव लग गया, ये आ गया 70 माइनस 38.5। अब 70 में कितना घटाना है अपन को, आप कहोगे सर 70 में से हमको 38.5
5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप घटा लें, ये 70 है और ये आपके पास है 38.5, ये आ गया 0, कितना 5, ये बच गया 1, ये आ गया आपके पास 31.50। क्या है ये क्षेत्रफल है, तो ये आ गया वर्ग, और किस में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में, तो ये लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया, आप कहोगे सर 31.5 और कितना 31.50 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या निकाल लिया हमने, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या किया, एक जो आपके चतुर्थांश दे रखे थे 1 2 3 4, और चारों को मिलाकर क्या बोल दिया हमने, एक वृत्त बोल दिया। अब आप कहोगे सर अगर ऐसा नहीं बोले तो हम त्रिज्यखंड के हिसाब से करें तो आपको पता है कितने त्रिज्यखंड है यहाँ पर, 4, 1 2 3 4। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा करेंगे तो भी आपके पास कितना आएगा, 38.5 आएगा। आप कोई से भी विधि से करो, आप चाहे त्रिज्यखंड वाली से करो, चाहे पूरे वृत्त को यहाँ पर लिख कर करो, जिस प्रकार भी आपको इजी लगे उसी तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है। हमको बनना नहीं है कि भाई हमारे पास कोई एडिशनल बुक है जिसमें आंसर है तो उसके हिसाब से, नो, आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि छायांकित का अर्थ क्या हुआ, एक पूरे आपका क्या था, ये पूरा का पूरा आयत था और इस आयत में हमने क्या किया, ये 4 जो आपके चौथाई हिस्से थे वृत्त के, चारों चौथाई हिस्सों को मिलाकर क्या हो गया, जैसे एक चौथाई हिस्सा लिया मैंने, ये लो, फिर दूसरा चौथाई हिस्सा लिया मैंने, ये फिर तीसरा चौथाई हिस्सा लिया मैंने, फिर चौथा चौथाई हिस्सा लिया, तो क्या बन गया, एक पूरा का पूरा क्या बना, वृत्त बना। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को आसानी से हल करना है। और आज हमारी प्रश्नावली 15.2 यहाँ पर पूर्ण होती है और कल हम इसी अध्याय के अगले पार्ट पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।